गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा आप सब लोगों को पता चल चुका है कि 9 जून से आप लोगों के यूटी फर्स्ट स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यूटी फर्स्ट एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए आप लोगों को किन किन चीज़ों के लिए बहुत ही अवेयर होना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। लेकिन बेटा उस सारी बातों को डिस्कस करने से पहले हम आप लोगों को कुछ बातें बता देते हैं पहले ही, जो कि आप लोग वेल नोन हो चुके हैं अब तक। आप सब लोगों को पता है बेटा कि क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों को गवर्नमेंट ने प्रमोट कर दिया है बिना एग्जाम लिए। अब आप लोगों के मन में बहुत सारे सस्पिशंस ऐसे उठ रहे होंगे बेटा कि क्या आने वाले टाइम में हम भी बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो जाएंगे। मे भी बेटा ऐसा हो सकता है कि आप लोग भी आने वाले टाइम में बिना एग्जाम दिए प्रमोट हो सकते हैं। लेकिन बेटा ये प्रमोट होने का रूल आप लोगों को पता नहीं है। जैसे कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ग्रुप में एक फॉर्मेलिटीज करते हैं, ना तो वो रेगुलर क्लास लेते हैं, ना वो जूम क्लास अटेंड करते हैं, ना वो अपनी कॉपी बना करके सबमिट करते हैं, ना तो टीचर से कभी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है। और उसके बाद भी अगर टीचर कॉल करता है तो वो लोग रिसीव नहीं करते हैं। तो बेटा एक बात आप लोग याद रखिएगा कि आप प्रमोट तो हो जाओगे, लेकिन आपका रिजल्ट कैसा आएगा ये सब डिपेंड करेगा बेटा आपके आज के वर्क पे, कि आज कि आपके काम करने का तरीका कैसा है। अगर आप ग्रुप में प्रेजेंट नहीं रहते हैं, टाइमली अटेंडेंस नहीं देते हैं, आप अपनी कॉपी टाइम से सबमिट नहीं करते हैं, स्कूल में जितने यूटी, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या जितने भी एग्जाम होते हैं आप उसको अप्लाई मतलब उसमें आप अप्लाई नहीं होते हो, आप उसमें प्रेजेंट नहीं होते हो, आपका अगर रिकॉर्ड खराब रहेगा तो बेटा ये कहीं ना कहीं इसका असर आपके आने वाले टाइम में जो रिजल्ट बनेगा उस पर दिखेगा। तो मैं पहले ही बेटा क्लास 10th और 12th के बच्चों को अवेयर कर देना चाहता हूं कि वो बेटा वो अपना सारा काम बहुत ही टाइमली और बहुत ही सिंसियरली स्कूल टीचर से कांटेक्ट करके अपना रिकॉर्ड मेंटेन करता रहे, ताकि आने वाले टाइम में अगर कभी सिचुएशन बहुत बेकार हुई और फिर से ऐसा कभी कुछ हुआ कि आप लोग बिना एग्जाम किए आप लोग को प्रमोट करने की बात आई, तो बेटा हमारे पास एक एक्चुअल रिकॉर्ड होगा। तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी एक डिटेल बना करके हम बोर्ड को सबमिट कर देंगे और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ना तो वहां आपके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी और ना तो हमारे खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी, क्योंकि बेटा आप भी जानते हो कि ना तो मैं आपकी झूठी रिपोर्ट बनाऊंगा और ना आप हमारे बारे में कोई झूठी रिपोर्ट किसी को सबमिट कर सकते हैं। और स्कूल में तो बेटा ये काम ही ऐसा होता है स्कूल का कि वहां तो एक एक चीज का बेटा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो क्लास 10th और 12th के बच्चे तो बहुत ही सिंसियर हो जाए बेटा, ठीक है। अगर जितने स्कूल के यूटी टेस्ट, जितने हाफ ईयरली या जितने आपके प्री बोर्ड होते हैं, अगर आप उसे साथ ही साथ अपनी अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो बेटा कि कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट खराब होगा और उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार आप होंगे। उसके बाद हमारे ऊपर कोई ऐसी बात नहीं आएगी। तो अगर ये क्लियर है तो आइए बेटा हम लोग बात करते हैं फर्स्ट यूटी के बारे में, जो कि 9 जून से स्टार्ट होने वाला है हमारे स्कूल में। बेटा आप सब लोगों को पता है कि 9 जून को जो यूटी फर्स्ट होगा उसकी डेट शीट आज मिल गई है। उसमें बेटा आप लोगों के जितने भी पेपर होने हैं उसकी डेट सब कुछ मेंटेन है। अब बात रही एग्जाम लेने के प्रोसीजर को। अब आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे मैं देखता हूं कि एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हमारा फोन खराब है, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। हम एक एक चीज सबको डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूटी फर्स्ट में कितने मार्क्स का पेपर होगा और कितने टाइम का होगा, पेपर आपको कब मिलेगा और सबमिट कब करेंगे आप लोग, और चेकिंग का प्रोसीजर क्या होगा, आप लोग एग्जाम जो देंगे वो कहां और किस कॉपी पर देंगे। तो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बेटा जो भी बच्चा एग्जाम देगा यूटी फर्स्ट वो स्कूल के थ्रू ही दी गई कॉपियों पर करेगा। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि नहीं सर मैं स्कूल से कॉपी नहीं ले पाऊंगा या मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो वो रिटन एप्लीकेशन अपने क्लास टीचर को देगा, जिस पर रीजन के साथ साथ उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर होने चाहिए और उसके साथ साथ जो भी प्रॉब्लम होगी उसमें मेंशंस होने चाहिए।
अगर एप्लीकेशन किसी बच्चे का नहीं आता है और वो किसी दूसरे कॉपी पर पेपर दे देता है तो बेटा वो फॉलो नहीं किया जाएगा, उस बच्चे को 0 मार्क्स दिया जाएगा हमारी तरफ से। क्लियर है? दूसरी बात पे आते हैं बेटा, अगर किसी बच्चे को मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो भी अपना एप्लीकेशन देगा। ऐसा नहीं है कि वो यूटी एग्जाम दिया ही नहीं और वो ये सोच रहा है कि वो पास हो जाएगा, तो उसे 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे के साथ कोई मेडिकल इश्यूज हैं तो वो एक रिटन एप्लीकेशन अपने क्लास टीचर को देगा और वो उसमें मेंशन करेगा कि किस वजह से वो प्रॉब्लम में है या उसके साथ कौन सा मेडिकल इशू है। लेकिन इस बात से वो कभी नहीं छोड़ा जाएगा कि उसका एग्जाम नहीं होगा, उसका बकायदा यूटी एग्जाम फिर कभी कराया जाएगा जब वो बेटर फील करेगा या जब हम कोई दूसरा छूटे हुए बच्चों का एग्जाम लेंगे। क्लियर है? तीसरी बात बेटा, आप लोगों को स्कूल से जो कॉपियां मिली हैं उस पर आप लोग यूटी टेस्ट देंगे। यूटी टेस्ट देते समय बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप स्कूल की कॉपी पर जब भी आप अपना क्वेश्चन करेंगे तो हर एक पेज पे अपना पेज नंबर डालेंगे और साथ ही साथ उस पेज के लास्ट में आप लोग अपना सिग्नेचर करेंगे। और जब आपका पेपर एंड हो जाएगा तो वहां पर भी क्लोज करके एंड लिख करके सिग्नेचर करेंगे और उसकी पीडीएफ बना करके आप अपने सब्जेक्ट टीचर को सबमिट करेंगे और आपकी कॉपी तभी चेक होगी, ये पीडीएफ, जब आप लोगों की कॉपी स्कूल में सबमिट हो जाएगी, ताकि हम उसे और आपके पीडीएफ को मैच कराएंगे। अगर वो मैच करता होगा तभी चेकिंग होगी, अन्यथा नहीं चेक किया जाएगा। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों की तरफ से मैं प्रॉब्लम देखता हूं। मैं अब तक 3 रिवीजन टेस्ट ले चुका हूं और आप लोगों की तरफ से एक बार बार प्रॉब्लम देख रहा हूं कि मैं टाइम देता हूं 1 आवर का और बच्चा पूरे 1 दिन बाद सबमिट करता है और बताता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से उसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा। ये अब आपकी प्रॉब्लम है बेटा, अब आप इसको कैसे ठीक करते हो, अब आप ये इसको सोचिएगा। ठीक है? टाइम जो हमारी होगी 9 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। सबमिट करने की जो टाइमिंग होगी वो 1.5 घंटे की होगी, यानी 11:30 पे आपको पेपर सबमिट करना है। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको हाफ आवर एक्स्ट्रा देंगे सबमिट करने के लिए। I mean 12 o'clock तक अगर किसी बच्चे का पेपर नहीं आता है तो फिर हम 15 मिनट 2 टर्म्स और रखेंगे। I mean 12:15 और 12:15 to 12:30। लेकिन इसमें खास बात जान लीजिए, अगर कोई बच्चा 12 बजे के बाद पेपर सबमिट करता है और वो 12:15 के पहले, तो उसके 2 मार्क्स नेगेटिव जाएंगे। अगर वो 12:30 तक करता है तो उसके 4 मार्क्स माइनस किए जाएंगे। ये क्लियर है? पहले से ही मैं बता देता हूं बेटा, कोई एक्सक्यूज ही नहीं मैं मानूंगा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम रही सबमिट करने में। ठीक है? इंपॉर्टेंट, 12:30 के बाद ग्रुप ही क्लोज कर दिया जाएगा बेटा, जो एग्जाम ग्रुप है। अब आपका पेपर चाहे आप सबमिट करो अच्छा मत करो, वो अब आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे। तो 12:30 तक सभी बच्चे को अपना जो वर्क किया है वो उसे सबमिट करना होगा। क्लियर है सब कुछ, एक एक चीज? ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सभी बच्चों से ये एक रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से कि आप सभी बच्चे अपने फीस शेड्यूल को भी चेक कर लें कि कहां तक आपकी फीस शेड्यूल है और आपके जो भी फीस स्कूल ने बोला है आप उसको सबमिट करिए बेटा और अपना टेस्ट आप दीजिए। बीच में अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में कोई दिक्कत है तो वो बेटा इंडिविजुअली जो स्कूल की जूम क्लासेस हैं या जो और भी टाइम है वो टीचर से कांटेक्ट कर लेगा और उसको डिस्कस कर लेगा। लेकिन बेटा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, हम सब लोग समझदार हैं, हम सबको पता है कि आने वाले टाइम में कभी भी, आने वाले टाइम से भी देख रहा हूं और आने वाले टाइम भी शायद ऐसा ही होगा कि हमेशा आपकी क्वालिटी चेक की जाएगी। तो याद रखिए बेटा, आज की डेट में अगर आप खुद को मोटिवेट नहीं करते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाते हैं, तो बेटा कहीं ना कहीं आप आने वाले टाइम में प्रॉब्लम में आ जाएंगे और उसके सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल आप होंगे बेटा। उसके बाद आप किसी को
दोष नहीं दे सकते। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है बेटा कि आप लोग कोई भी अभी भी डाउट हो तो इंडिविजुअली आप वॉइस मैसेज ग्रुप में कर सकते हैं या रिटन मैसेज। हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक 9 जून के लिए, और प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। अगेन बेस्ट ऑफ लक।